अप्रॉक्सीमेशन के आएंगे, सीरीज के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको स्पीड मैथ्स का इसके टू। स्ट्रैटेजी टू स्कोर 30+ मार्क्स इन क्वांट सेक्शन। टाइमिंग है कि आप लोगों को 20 मिनट्स होगा। तो आपने फर्स्ट कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करना, सेकेंड्स में आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट 7 डे स्ट्रैटेजी, रेशियो एंड परसेंटेज। आप लोगों को ये टॉपिक अपडेट कर देना है। तो आप लोगों को एक टिप दूंगी मैं आज, जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा। वो टिप जानने से आप लोगों को स्कोर भी इम्प्रूव होगा और आपके चांसेस भी हाई होंगे। वो टिप ये है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमली गाइड। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता ही है IBPS वालों ने अपने डेट्स आउट कर दिए हैं। तो अब हमें सीरियस प्रिपरेशन के साथ साथ एक बूस्टर स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी होगी। तो आज मैं आप लोगों को मेरी एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो कि मैंने फॉलो किया है और वो फॉलो करने के बाद मैंने सक्सेस भी पाया है और प्रीलिम्स एग्जाम से क्वालिफाई भी किए हैं। हर बैंक एग्जाम्स, प्रीलिम्स एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ टॉपिक वाइज आज दिन एग्जाम्स, डे वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन सी टॉपिक पढ़ने चाहिए, टारगेट स्ट्रैटेजी कितना होना चाहिए डे पर, IBPS PO एग्जाम्स के लिए टारगेट कितने मार्क्स होना चाहिए, बिगिनर्स को क्या पढ़ना चाहिए, रिपीटर्स को क्या पढ़ना चाहिए, सो मैंने आपको ये डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। बस गाइस, मैं आपको मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि और ऐसे वीडियोस मैं बना सकूं और ऐसे आपको टू डू लिस्ट डेली प्रोवाइड कर सकूं, PDFs प्रोवाइड कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। IBPS PO स्ट्रैटेजी। आज मैं आप लोगों को बिगिनर स्ट्रैटेजी प्लस रिपीटर स्ट्रैटेजी दोनों भी बताने वाली हूँ। IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम 17 से 24 अगस्त को है। तो रिमेनिंग अपने को 50 to 55 डेज है। तो अपने को 50 to 55 डेज में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो कि करेक्ट भी होनी चाहिए और ऐसा फॉलो करने से अपने को एग्जाम्स में मार्क्स भी इम्प्रूव हो सके और एग्जाम्स में क्वालिफाई होने के चांसेस हाई भी हो सके। ये फर्स्टली अपने को प्रीलिम्स के कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने को टारगेट डिसाइड हो सके। ये लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ्स है। 2024 में 48.50, 2023 में गई 54.25, 23 में 49.75, 21 में 50.5, 20 में गई कि 58.75। ये पूरे कट ऑफ्स है। इसके बेसिस पे अपने को टारगेट कहेगी, ओवरऑल टारगेट अपने को 55 to 60 मार्क्स से टारगेट करनी है। आप लोग जब भी मॉक टेस्ट करेंगे तो आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि 55 to 60 मार्क्स आप गेन कर सके। डेली मॉक टेस्ट करके ये मार्क्स लेकर की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट अपने तो अब सेक्शन वाइज टारगेट देखेंगे। अब क्वांट में 25, रीजनिंग में 25+, इंग्लिश में 25+। ये उन लोगों के लिए है जो रीजनिंग में अच्छे होंगे। हर एस्पिरेंट का अपने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा स्किल्स होंगे, तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट उसके हिसाब से आपको मार्क्स डिसाइड करना है सेक्शन वाइज में। नेक्स्ट जो कि अगर क्वांट में अच्छे होंगे आप तो 25+ क्वांट में, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25+। ये आप लोगों को सेक्शन वाइज टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट मेंस कट ऑफ, ये आउट ऑफ 225 है। 24 में 66.50, 23 में 63, 22 71.25, 21 में 80.75, 20 में 83.50। ये आपके मेंस के टारगेट है आउट ऑफ 225। नेक्स्ट तो बिगिनर स्ट्रैटेजी क्या है वो देखेंगे। क्वांट में आपको एग्जाम में 35 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन के आएंगे, सीरीज के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको स्पीड मैथ्स है। इसके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। 15 क्वेश्चंस DI से, डाटा इंटरप्रिटेशन से 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3 सेट्स रहते, 5, 5, 5 ईच 5 सेट। नेक्स्ट उसमें से 4 DI होगा और कैसलेट DI होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर अर्थमेटिक में आप लोग को 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल ओवरऑल 35 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। स्ट्रैटेजी टू स्कोर 30+ मार्क्स इन क्वांट सेक्शन। टाइमिंग है कि आप लोगों को 20 मिनट्स होगा। तो अपने फर्स्ट कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करना होगा। उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है तो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो सके वो देखेंगे। अब टॉपिक है कि आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन बाय सिंप्लीफिकेशन होगा। सीरीज में आप लोग को रॉन्ग सीरीज एंड मिसिंग सीरीज होगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोगों को टॉपिक्स है।
स्पीड मैक्स के। इसमें से आप ये कैसे इंप्रूव होगा कैलकुलेशन स्पीड, इसको आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप लोगों को स्पीड इंप्रूव हो सके। आप लोग ये सब सीख लेंगे तो आप लोगों को ये फास्ट इंप्रूव होगा, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होगा। सो आप लोगों को डेली मॉर्निंग उठते ही फर्स्ट टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स आप लोगों को रिपीट करने होगा और डेली सीखना होगा इसमें। नेक्स्ट डे स्ट्रैटेजी क्या है वो देखेंगे अब। इसमें से अब 10 डेज स्ट्रैटेजी, 7 डेज स्ट्रैटेजी, 4 सेक्शंस डिवाइड किए हैं मैंने। फर्स्टली 10 डेज में आप लोगों को स्पीड मैक्स करना होगा। उसमें इतना मतलब स्पीड मैक्स पीओ लेवल में थोड़ा हाई लेवल तक आता है, तो आप लोगों को स्पीड मैक्स के क्वेश्चंस भी वो लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी और विथ टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जस्ट आप लोग को 10 मिनट्स में स्पीड मैक्स के क्वेश्चंस ओवरऑल कर देने होंगे और 7 to 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब कर देना होगा। जस्ट सेकेंड्स में आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट 7 डे स्ट्रैटेजी, रेशियो एंड परसेंटेज। आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों को प्रो लेवल तक प्रैक्टिस करनी है ये 7 डेज में। नेक्स्ट 15 डेज में DI करना होगा, उसमें से 10 सेट्स ईच डे करना होगा। इसमें 15 डेज कंटिन्यूसली ईच डे 10 सेट्स अप टू 15 डेज। नेक्स्ट 18 to 20 डेज रिमेनिंग में आप लोगों को अर्थमेटिक टॉपिक करना है। अर्थमेटिक टॉपिक ईच टॉपिक 2 to 3 डेज लेकर आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। तो आप लोगों को एक टिप दूंगी मैं आज, जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा। वो टिप जानने से आप लोगों को स्कोर भी इम्प्रूव होगा और आपके चांसेस भी हाई होंगे। वो टिप ये है कि आप लोगों को जस्ट IBPS PO के लिए आफ्टर एनालिसिस IBPS PO के लिए जस्ट फोन से भी 5 अर्थमेटिक टॉपिक्स परफेक्टली पढ़ने हैं। प्रो लेवल तक अच्छा पूरा पढ़ना है ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। ये 5 टॉपिक्स आप लोगों को प्रो लेवल तक अगर आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग 100% है कि आप लोगों को अर्थमेटिक में जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी 7 to 8 मार्क्स आने के चांसेस हाई है। सो कोई भी टॉपिक 5 टॉपिक्स ले लीजिए और आप लोगों को वो टॉपिक परफेक्टली पढ़ना है। जस्ट ये सिर्फ स्ट्रैटेजी और ये टिप फॉर IBPS PO एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। रीजनिंग में आप लोगों को कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोगिज्म्स, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपके टॉपिक्स है जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। नेक्स्ट इसके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देखेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 3 to 4 क्वेश्चन, सिलोगिज्म्स के 3 to 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 to 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 to 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 to 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2 to 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 to 3 क्वेश्चन, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट 15 to 20 क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली। और आप लोगों को बस पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों को बस प्री लेवल तक करना है डेली, मेंस लेवल की करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो अगर आप बिगिनर्स है तो आप प्री लेवल करी तो काफ़ी है। आप प्री लेवल तक इतना करना है कि विथ टाइमर भी करना है आप लोगों को प्री लेवल में। तो माई स्ट्रैटेजी टू स्कोर 30+ मार्क्स इन एग्जाम्स, डे वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। फर्स्ट 5 डेज में आप लोगों को ऑल टॉपिक्स सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। पूरे जो मैंने आप तक टॉपिक बता रखे हैं वो टॉपिक्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। तो उसमें आप लोगों को आफ्टर 5 डेज के बाद ये 5th डे पे आप लोगों को वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक डिवाइड करना है। आप लोगों को बेस्ड अपॉन मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर आप लोगों को वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या क्या है वो आपको डिवाइड करना होगा और उसके बेस के ऊपर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं वो भी उसके हिसाब से करना होगा। नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों को मिसलिनियस और जो टॉपिक वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा डेज यूज़ करना है। लाइक 10 डेज में 8 डेज तक आप लोगों को वीक टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट बाद में लास्ट 2 डेज या 3 डेज में स्ट्रॉन्ग टॉपिक कवर करना है। ऐसा आप लोगों को टॉपिक भी कवर है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आप लोगों को जस्ट पजल करना है प्री लेवल के विथ टाइमर। आप लोगों को पजल, ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स करना है विथ टाइमर कंपलसरी करना है। और ये 15 to 20 डेज में इतना परफेक्ट होना है कि आप लोगों को एग्जाम्स में देखते ही वो स्ट्रैटेजी क्या है और कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट में दिया है वो सब आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के प्री लेवल विथ टाइमर ये प्रैक्टिस करना है। ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या है वो देखेंगे। इंग्लिश स्ट्रैटेजी में आप लोगों को टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट RC 7 to 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, एरर, पैरा जंबल्स, मिसलिनियस, फिलर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड
स्वैप। क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस, एरर में 4 to 5 क्वेश्चंस, पैराजंबल 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 2 to 3 क्वेश्चंस, फिलर्स 3 to 5 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 to 3 क्वेश्चन, वर्ड स्टैप 2 to 3 क्वेश्चन। ऐसे ये टॉपिक वाइज आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने को एडिटोरियल क्यों पढ़ना है और इससे अपने को क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा एग्जाम्स के लिए, वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल में आप लोग को अगर डेली पढ़ने से आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। मीनिंग क्या है कि हर टॉपिक में रीडिंग जो अपने को आज टॉपिक पढ़े हैं उसमें से अपने को हर वर्ड का मीनिंग आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम सिनोनिम्स क्या है कि वो भी मालूम होंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा वो भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर क्या क्या है वो भी समझ में आएगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हेल्पफुल होंगे आप लोगों को, जो कि एग्जाम्स में देते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग टॉपिक से आपको देते हैं। यहाँ देखिए मैं बताया है 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ने से 2 to 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देन फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ने से इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 25 मार्क्स इन एग्जाम। फर्स्ट 10 to 15 डेज आप लोगों को एडिटोरियल रीडिंग प्लस एनालिसिस करनी है। उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहाँ से पढ़े? सोर्सेज क्या है कि नोवेल है, सोर्सेज आप लोगों को नोवेल्स में साथ पढ़ सकते हैं, बुक्स के जरिए टेक्स्ट बुक्स होते हैं जो कि अपने प्रीवियस 10th 12th या डिग्री में जो भी है आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स, जो भी टेक्स्ट बुक्स रहते हैं अपने भाई बहन या रिलेटिव्स किसके पास भी जो भी टेक्स्ट बुक्स रहते हैं वो डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। या यूट्यूब चैनल से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 15 to 20 डेज एरर्स, हिलर्स, पैराजम्बल्स, वर्डसैप, इडियम्स एंड फ्रेजेस स्लाइटली स्टार्टिंग स्टेज में आप लोगों को चलेगा। बस ये सब आप लोगों को 15 to 20 डेज में प्रो लेवल होगा। आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर आप लोगों को एरर में और पैराजम्बल में जाते हैं, तो आप लोग को ये टॉपिक ज़्यादातर प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 to 20 लास्ट डे से तो आप लोगों को इसमें क्लोज टेस्ट, मिसलेनियस, इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रो लेवल तक प्रैक्टिस करनी है। सो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से इंग्लिश में 25 प्लस स्कोर मार्क्स आने के चांसेस हाई होंगे। नेक्स्ट आप लोगों को रिपीटर्स क्या है, रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है वो बताने वाली हूँ। तो रिपीटर स्ट्रैटेजी बताने से पहले मेरे को बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि टू डू लिस्ट क्या कैसे बनाना चाहिए, करेक्ट वे ऑफ टू डू लिस्ट क्या है, कौन से टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, क्या क्या डेली पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने 60 डेज स्ट्रैटेजी शुरू की है, टू डू लिस्ट बना रखी है जो कि टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड करती हूँ मैं सुबह सुबह। सो वो स्ट्रैटेजी भी आप लोग फॉलो कर देंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम डेली। अगर वो प्रैक्टिस में मतलब बहुत सारों के क्वेश्चंस आए हैं, मैं बिगिनर्स हूँ बोकर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैंने डेली टू डू लिस्ट अपलोड किया है और कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है वो भी बेस्ड अपॉन ये स्ट्रैटेजी, मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं डेली डालती हूँ, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपीटर स्ट्रैटेजी देखेंगे। अब रिपीटर स्ट्रैटेजी तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए चांसेस हाई होंगे। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो सिलेबस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट 30 डेज में आप लोगों को डेली मेंस की प्रैक्टिस करनी है। सोर्सेस यूट्यूब चैनल PDF से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है डेली। नेक्स्ट आप लोगों को वीकली 2 to 3 टाइम्स टेस्ट करना है विद डिटेल एनालिसिस कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स में रॉन्ग है वो पूरे डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को टेस्ट सीरीज करना है फर्स्ट 30 डेज में। नेक्स्ट 15 to 20 डेज स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स प्रैक्टिस करना है। उसमें आप लोगों को वीकली 3 टाइम्स टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट सीरीज विथ डिटेल एनालिसिस। आफ्टर डिटेल एनालिसिस अपने को जो टॉपिक हार्ड है, जो टॉपिक में इम्प्रूव नहीं हुए हैं अभी मतलब भूल गए हैं टॉपिक या अभी रिपीट करना चाहिए, वैसे टॉपिक्स को आप लोगों को सेक्शनल मॉक टेस्ट देकर आपके मार्क्स इंप्रूव करने होंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको रिपीटर्स फॉलो करनी होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आप तो 100% गारंटी है कि आप लोगों को क्वालिफाई होने चांसेस हाई हो जाएंगे। सो ये मेरी आज की सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने बहुत रिपीटर्स एंड बिगिनर्स की बता रखी है। सो अगर आप रिपीटर्स भी हो, आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पे इम्प्रूव करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि मैंने 25 मार्क्स से 75 मार्क्स तक गेन किया है, कौन से विथ 100% एक्यूरेसी, कौन से टॉपिक्स में मैंने एक्सेल किया है, क्या क्या डाउट्स होंगे आप लोगों के, वो पूरे डाउट्स मैंने क्लैरिटी से क्लियरली डिटेलली मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोगों को अगर जो भी डाउट है अगर या आप लोगों को मेरे को
1-to-1 सेक्शन में पूछना है, मतलब डायरेक्टली पूछना है मेरे को जो भी डाउट है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते। वहाँ पे मैं आप लोगों का डाउट जो भी है साथ देख लिए, साथ ही आप लोगों को मैसेज कर दूँगी, आपका हर डाउट क्लैरिफाई कर दूँगी। ओके देन, बाय बाय।